नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का ये 20वां वीडियो है। इससे पहले मैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के ऊपर 19 वीडियोस और बना चुका हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की जो वीडियोस की सीरीज़ है उसकी शुरुआत मैंने की थी ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड से, और अभी हम जो वीडियो कर रहे हैं यानी जो 20वां वीडियो कर रहे हैं उसमें आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है इम्प्रोवाइज़। इम्प्रोवाइज़ का मतलब होता है टू कंपोज एंड परफॉर्म विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के कुछ करना या बनाना। सेंटेंस से समझते हैं। द एक्टर हैड टू इम्प्रोवाइज व्हेन ही फॉरगॉट हिज लाइन्स ऑन स्टेज। एक्टर को मंच पर संवाद भूल जाने पर खुद से अभिनय करना पड़ा, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो जो तैयार करके लाया था वो भूल चुका है। अब उसको तुरंत कुछ ना कुछ तैयार करके बोलना है या परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर वो इम्प्रोवाइज़ करेगा, यानी कि बिना तैयारी के कुछ करना पड़ेगा उसको। तो जैसे ही अगर हम कोई स्पीच देते हैं और अगर उसकी हमने तैयारी नहीं कर रखी है और तुरंत हमें कोई स्पीच बोलना है उसी टाइम, तो हम क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करके बोलते हैं। अगर कुछ परफॉर्म करना है और उसकी तैयारी नहीं है और तुरंत करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। तो इम्प्रोवाइज़ शब्द का मतलब होता है बिना तैयारी के कुछ करना या बनाना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एक्सटेम्पोराइज, इन्वेंट, कंपोज, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्लान और प्रिपेयर। अगला वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रैश या इनडिस्क्रीट, जिसको हिंदी में कहते हैं गंभीरता से रहित, भ्रष्ट या बेबाक। सेंटेंस से समझते हैं। इज इम्प्यूडेंट रिप्लाई शोक द टीचर। उसका बेबाक उत्तर सुनकर शिक्षक हैरान रह गए, यानी कि उसका जो उत्तर था वो कैसा था, एकदम बेबाक था। उसी को क्या बोला गया है, इम्प्यूडेंट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रूड या इंसोलेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रिस्पेक्टफुल या पोलाइट। अगला वर्ड है इनएन। इनएन का मतलब होता है सिली या सेंसलेस, मूर्खतापूर्ण या बेकार। सेंटेंस से समझते हैं। द मूवी वॉज फुल ऑफ इनएन जोक्स। फिल्म में बेकार चुटकुलों की भरमार थी, यानी बेकार चुटकुले मतलब एकदम बकवास जोक थे, तो उसको क्या बोला गया है, इनएन। सिनोनिम इसके हो जाएंगे फुलिश या एब्सर्ड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे वाइज या सेंसिबल। अगला वर्ड है इनएजमच। इनएजमच का मतलब होता है सिंस या बिकॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्योंकि या चूंकि। सेंटेंस से समझते हैं। इन एज मच एज यू आर हेयर यू माइट एज वेल हेल्प अस। मतलब चूंकि तुम यहाँ हो तो मदद भी कर दो। तो इसका मतलब हुआ चूंकि। चूंकि के लिए क्या यूज़ हुआ है, इन एज मच एज। तो सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इसका एज और सिंस, और एंटोनिम इसका हो जाएगा डिस्पाइट। अगला वर्ड है इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट का मतलब होता है वाइट, ग्लोइंग और ल्यूमिनस विद इंटेंस हीट, जिसको बोला जाता है चमकीला या दीप्तिमान, जिसमें से चमक निकलती हो। सेंटेंस से समझते हैं। द इनकैंडिसेंट बल्ब लिट अप द होल रूम। दीप्तिमान बल्ब ने पूरा कमरा रोशन कर दिया, यानी कि जो बल्ब था वो कैसा था, बहुत ही चमकदार था, उससे चमक निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरा कमरे में क्या हो गई, रोशनी फैल गई। तो इनकैंडिसेंट का मतलब हो गया चमकीला। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ग्लोइंग और रेडिएंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिम या डल। अगला वर्ड है इनकार्सिरेट। इनकार्सिरेट का मतलब होता है टू पुट इन प्रिजन या टू कन्फाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कैद करना। सेंटेंस से समझते हैं। द क्रिमिनल वाज इनकार्सिरेटेड फॉर 5 years। अपराधी को 5 साल के लिए कैद किया गया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इम्प्रिजन या डिटेन, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रिलीज या फ्री। अगला वर्ड है इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है मेक एंग्री या क्रोधित करना। सेंटेंस से समझेंगे। हिज र्यूड कमेंट इंसेंस्ड एवरीवन। उसकी अशिष्ट टिप्पणी से सभी नाराज हो गए, यानी कि उसकी जो कमेंट था बड़ा ही रूड था, जिसकी वजह से सब क्या हो गए, नाराज हो गए या क्रोधित हो गए, तो उसको क्या बोला गया, इंसेंस्ड। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एनरेज या इन्फ्यूरिएट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे काम या सूद। अगला वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बिगिनिंग या स्टार्ट, प्रारंभ या शुरुआत। सेंटेंस से समझते हैं। द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज मार्क्ड बाय ए ग्रैंड इवेंट। इस परियोजना की शुरुआत एक भव्य कार्यक्रम से
हुई, तो शुरुआत के लिए क्या आया है, इंसेप्शन। सिनोनिम्स के हो जाएंगे स्टार्ट या ओरिजिन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे एंड या टर्मिनेशन। अगला वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है ऑफन रिपीटेड या कॉन्टिन्यूअल, लगातार या निरंतर। सेंटेंस से समझेंगे, द इंसेसेंट रेन स्पॉइल्ड आवर पिकनिक। लगातार बारिश ने हमारी पिकनिक बिगाड़ दी, यानी कि जो लगातार चल रही थी। तो लगातार के लिए क्या यूज़ हुआ है, इंसेसेंट। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस या परसिस्टेंट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इंटरमिटेंट या ओकेजनल। अगला वर्ड है इनसाइज। इनसाइज का मतलब होता है एंग्रेव या मेक ए कट इन, काटना या उकेरना। सेंटेंस से समझते हैं, द आर्टिस्ट इनसाइड ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन द स्टोन। कलाकार ने पत्थर पर सुंदर आकृतियाँ उकेरी। तो ये उकेरना जो है इसके लिए क्या यूज़ हुआ है, इनसाइज्ड। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कार्व या एंग्रेव, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्मूथ या इरेज। अगला वर्ड है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है टू स्टर अप या राउज, उकसाना या भड़काना। सेंटेंस से समझते हैं, द स्पीच इंसाइटेड द क्राउड टू प्रोटेस्ट। भाषण ने भीड़ को विरोध करने के लिए उकसा दिया, यानी कि जो भाषण था उसकी वजह से भीड़ क्या हो गई, एकदम भड़क गई। तो यहाँ पर उकसाने के लिए क्या यूज़ हुआ है, इंसाइटेड। सिनोनिम्स के हो जाएंगे प्रोवोक या एजिटेट, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे काम या सप्रेस। अगला वर्ड है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है नॉट लॉजिकली कनेक्टेड या डिसजॉइंटेड, असंबद्ध या फिर गड़बड़ाया हुआ। सेंटेंस से समझते हैं, हिज एक्सप्लेनेशन वाज कम्प्लीटली इनकोहेरेंट। उसका स्पष्टीकरण पूरी तरह असंबद्ध था, यानी कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था। तो इनकोहेरेंट का मतलब है बिना किसी लॉजिक का हो, जो एक तरह से एकदम गड़बड़ किया हुआ हो, जो मेल न खाता हो। सिनोनिम्स के हो जाएंगे कंफ्यूज्ड या अनक्लियर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे क्लियर या लॉजिकल। अगला वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस या नॉट इन हार्मनी और एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे बेमेल या असंगत। सेंटेंस से समझते हैं, हिज कैजुअल ड्रेस सीम्ड इनकॉन्ग्रुअस एट द फॉर्मल इवेंट। औपचारिक कार्यक्रम में उसकी साधारण पोशाक असंगत लग रही थी, यानी कि उसने जो पहन रखा था वो उस कार्यक्रम के हिसाब से असंगत था, बेमेल था। तो असंगत के लिए क्या यूज़ हुआ है, इनकॉन्ग्रुअस। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इनएप्रोप्रिएट और मिसमैच्ड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सुटेबल और हारमोनियस। अगला वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है सीमिंग टू अनयूजुअल टू बी पॉसिबल, अविश्वसनीय या अविश्वसनीय रूप से अद्भुत। सेंटेंस से समझेंगे, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन इनक्रेडिबल ट्रिक। जादूगर ने एक अविश्वसनीय जादू दिखाया। तो अविश्वसनीय के लिए क्या यूज़ करेंगे, इनक्रेडिबल। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अमेजिंग या अनबिलीवेबल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ऑर्डिनरी या फिर कॉमन। अगला वर्ड है इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है फिक्स फर्मली बाय रिपीटिशन, मन में बैठा लेना या सिखाना। सेंटेंस से समझते हैं, टीचर्स इनकलकेट मोरल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो छात्रों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। तो एक तरह से एकदम किसी के मन में कोई चीज़ बैठा देना है, उसको सिखा देना, उसको क्या बोलेंगे, इनकलकेट। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इंस्टिल या टीच, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे नेग्लेक्ट या इग्नोर। अगला वर्ड है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है इनडेफिनिट या अनिश्चित या अस्पष्ट। सेंटेंस से समझते हैं, द रिजल्ट्स विल बी डिलेड फॉर एन इनडिटर्मिनेट पीरियड। परिणाम अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो अनिश्चित समय के लिए मतलब इनडिटर्मिनेट पीरियड के लिए। सिनोनिम्स के हो जाएंगे अनक्लियर या वेग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे डेफिनिट या फिक्स्ड। अगला वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग एंगर एट अनजस्ट और मीन एक्शन, आक्रोशित या नाराज होना। सेंटेंस से समझते हैं, शी वॉज इंडिग्नेंट एट द अनफेयर ट्रीटमेंट। वह अन्यायपूर्ण व्यवहार से बहुत नाराज थी। तो यहाँ पर नाराज होने के लिए क्या यूज़ हो रखा है, इंडिग्नेंट। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एंग्री या फिर आउटरेज्ड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे काम या फिर पेशेंट। अगला वर्ड है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है नॉट केयरफुल और पोलाइट इन व्हाट वन सेज और डज, जिसका मतलब होता है हिंदी में बेबाक या लापरवाह। सेंटेंस से समझते हैं, हिज इनडिस्क्रीट कमेंट एम्बेरेस्ड एवरीवन। उसकी लापरवाह टिप्पणी से सभी शर्मिंदा हो गए। तो लापरवाह मतलब इनडिस्क्रीट। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ब्रैश या रेकलेस,
और एंटोनिम इसके हो जाएंगे वाइज या टैक्टफुल। अगला वर्ड है इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट इजीली हर्ड और सीन, अस्पष्ट या धुंधला। सेंटेंस से समझते हैं द वॉइस ऑन द फोन वाज इनडिस्टिंक्ट। फोन पर आवाज अस्पष्ट थी, तो अस्पष्ट के लिए यूज हुआ है इनडिस्टिंक्ट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ब्लरी या फेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे क्लियर या फिर लाउड। अगला वर्ड है इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस यानी आलस्य। सेंटेंस से समझते हैं हिज इंडोलेंस वाज द रीजन फॉर हिज फेलियर। उसकी असफलता का कारण उसका आलस्य था, तो आलस्य के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इंडोलेंस। सिनोनिम इसके हो जाएंगे लेजीनेस या स्लोथ, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिलीजेंस या फिर एक्टिविटी। अगला वर्ड है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है नॉट इजीली डिस्करेज्ड और सबड्यूड, अजय या दृढ़, जो डिटरमाइंड रहे एकदम। सेंटेंस से समझते हैं हर इंडोमिटेबल स्पिरिट इंस्पायर्ड एवरीवन। उसकी अजय भावना ने सबको प्रेरित किया, तो अजय भावना मतलब इंडोमिटेबल स्पिरिट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे अनकॉन्करेबल या रिजोल्यूट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे वीक या डिफीटेड। अगला वर्ड है इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब होता है टू प्लेस फॉर्मली इन एन ऑफिस या सोसाइटी, पद पर नियुक्त करना। सेंटेंस से समझेंगे ही वॉज इंडक्टेड इनटू द मिलिट्री लास्ट ईयर। उसे पिछले साल सेना में नियुक्त किया गया। नियुक्त करना मतलब इंडक्ट किया गया। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इंस्टॉल या इनिशिएट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे एक्सपेल या डिसमिस। अगला वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है ग्रेटिफाई, गिव वे टू या सेटिस्फाई, मोह देना या लिप्त होना। सेंटेंस से समझते हैं शी इंडल्जेस इन चॉकलेट एवरी इवनिंग। वह हर शाम चॉकलेट खाने का आनंद लेती है। ठीक है, तो एकदम लिप्त हो जाती है वो चॉकलेट खाने में। तो यहाँ पर खाने का आनंद ले रही है, तो इसका मतलब क्या है? शी इंडल्जेस इन चॉकलेट। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सेटिस्फाई, पैम्पर, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डिनाई या रिस्ट्रेन। अगला वर्ड है इंडलजेंट। इंडलजेंट का मतलब होता है इंक्लाइंड टू इंडल्ज, अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण या लाड करने वाला। सेंटेंस से समझेंगे हिज इंडलजेंट पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हिम। उसके लाड प्यार करने वाले माता पिता ने उसे कभी नहीं डांटा। तो लाड प्यार करने वाले पेरेंट्स के लिए क्या यूज किया गया है? इंडलजेंट पेरेंट्स। सिनोनिम इसके हो जाएंगे लीनियंट और परमिसिव, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे स्ट्रिक्ट या स्टर्न।